हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए विज्ञान विषय के टॉपिक के अंतर्गत तंतु से वस्त्र तक एक टॉपिक है। यानी तंतु से वस्त्र कैसे बनाया जाता है, तंतु कौन और कितने प्रकार के होते हैं, तंतु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तंतु मीन्स रेशे। आइए इस पे विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पादप रेशे। यानी पादप रेशे क्या है? पौधे के किसी भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। उसके बाद आता है जांतव रेशे। ये क्या है? जंतुओं से प्राप्त पादप रेशे जैसे कपास हो गया, पटसन हो गया इत्यादि। जंतुओं से प्राप्त रेशे क्या है? जांतव रेशे। वो क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त होता है, रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है कृत्रिम रेशे, यानी संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे। यह मनुष्य बनाता है। कैसे बनते हैं? पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बनते हैं। इनमें वे रेशे आते हैं जिनका नाम है नायलॉन, कपड़े बनते हैं, पॉलिस्टर, कपड़े बनते हैं, रेयॉन। अब जरा बात कर लेते हैं कपास की। कपास भी एक रेशा है जो कि वानस्पतिक रेशा है। यह पादप रेशा है, इसको रुई कहते हैं। कपास के पौधे के बीज, जिसको बिनौला कहते हैं, से कपास प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रमुख स्थान भी रखता है। इसकी खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु यानी गर्म जलवायु, जिसका तापमान होना चाहिए औसत 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, उपयुक्त रहता है। काली मिट्टी में नमी अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है। सामान्य वर्षा खेती के लिए लाभदायक होती है। एक नाम सुना होगा आपने, बीटी कपास। एक किस्म है जिसमें रोगों से लड़ने की स्वयं क्षमता उत्पन्न होती है, जिससे कपास की पैदावार अधिक होती है। कपास से रुई का उपयोग होता है। सूती कपड़े बनते हैं इससे। चादर बनते, पर्दे बनते, गद्दा बनता, तकिया बनता, रजाई बनती है आदि। कपास से इंपॉर्टेंट चीज़ है। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ भी बनाए जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हल्के से जूट के बारे में। जूट को पटसन भी कहते हैं। यह भी एक पादप रेशा है। सनई के पौधे से के तने से प्राप्त किया जाता है जूट। जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में की जाती है। जलोढ़ मिट्टी इसके लिए, जलोढ़ या कछार मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी बनाने में किया जाता है। गांव में सूती वस्त्रों की बुनाई यानी रेशों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं? तो हथकरघा के द्वारा बनाए जाते हैं, इसको हैंडलूम कहते हैं। जबकि औद्योगिक बड़े क्षेत्रों पर पावर लूम होता है, पावर हैंडलूम, जो कि बिजली से चलते हैं। अब क्वेश्चन है दो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कृत्रिम रेशा क्या है? निम्नलिखित में से कुछ कृत्रिम रेशा है: रुई, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। फ्लैक्स अलसी होता है, ये कृत्रिम रेशा बिल्कुल भी नहीं है। अलसी के तने से जो रेशा प्राप्त होता है। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, पहले बता जा चुका है। कपास द्वारा निर्मित सामग्री क्या है? डलिया, नो। रस्सी, नो। बोरा, नो। कागज, यस। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? देख लेते हैं। रेटिंग, कताई, बुनाई या बंधाई। इसको बंधाई कहते हैं। देखिए, देख लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है, जबकि एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कंधाई या कंधाई कहते हैं इसको, राइट। अब बात कर लेते हैं कपास के गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है। यानी कपास के बीज को अलग कर दो, रेशे रेशे अलग कर लो, इस क्रिया को बोलते हैं कपास ओटना, राइट। पटसन के तने को रुके हुए जल में यानी तालाब में कुछ दिनों तक रखकर यानी भिगोकर जूट के रेशे को ढीला करके रेशा निकाल दिया जाता है, फिर रस्सी वगैरह इसकी बुनाई की जा सकती है।